प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर महामहिम व मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि पूर्व की भांति जनता किचन सहित अन्य सुविधाओं को किया जाए संचालित। विश्वविद्यालय में ऑनलाइन के माध्यम से सकुशल संपन्न हुआ 39वां दीक्षांत समारोह। 54 मेधावियों को स्वर्ण पदक से किया गया सम्मानित। संक्रमितों के समुचित इलाज के लिए टीबी अस्पताल का जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया औचक निरीक्षण। कोरोना गाइडलाइन व खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने टुंडे कबाबी व क्लासिक रेस्टोरेंट पर की छापेमारी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना अध्यक्षों को दिए निर्देश, कहा धार्मिक स्थलों पर भीड़भाड़ की स्थिति न हो उत्पन्न। कोरोना पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में बढ़ाई जाए बेडों की संख्या। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा जनपद के समस्त स्थानों पर पुलिस ऑफिसर में पुनः स्थापित होंगे कोविड-19 हेल्थ डेस्क। कोविड से जुड़ी दवाइयों की शॉर्टेज की सूचना पर भलोटिया पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने जांचा स्टॉक, कहा कालाबाजारी और स्टॉक होल्डिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। नाइट कर्फ्यू पर सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, एसएसपी ने कहा आम लोगों व दुकानदारों ने किया पूरा सहयोग। एसडीएम सदर के नेतृत्व में पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ की बैठक। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा कोरोना पर नियंत्रण के लिए जनपद में सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में 146 स्थानों पर किया जा रहा है वैक्सीनेशन का कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखा नाइट कर्फ्यू का व्यापक असर, संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। बेलीपार थाना क्षेत्र में खड़ी फसल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। और क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज के नेतृत्व में कंपियरगंज सर्किल पैदल गश्त कर कोरोना गाइडलाइन पालन करने की गई अपील। लखनऊ से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर पर कोरोना वायरस के खिलाफ व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें ट्रैकिंग, ट्रेसिंग व ट्रीटमेंट के विभिन्न पहलू शामिल हैं। देश के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई स्वदेशी वैक्सीन कोरोना की लड़ाई में कारगर सिद्ध हो रही है। प्रदेश में युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे में विशेष टीका उत्सव के तहत 14 अप्रैल तक समाज के विभिन्न वर्गों से समन्वय स्थापित करते हुए नागरिकों को अधिक से अधिक टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाए। वहीं आगामी धार्मिक कार्यक्रमों के तहत भीड़भाड़ की स्थिति उत्पन्न न होने दी जाए। वहीं स्थानीय स्तर पर विभिन्न समुदायों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर कोविड-19 की भयावहता से रूबरू कराते हुए उन्हें धार्मिक कार्यक्रमों को सीमित स्तर पर संपन्न कराने के लिए प्रेरित किया जाए। वहीं पूर्व की भांति इस बार भी जनता किचन आदि व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करते हुए आमजन को इसका लाभ दिया जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजय पांडेयन, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, एडीएम फाइनेंस आर.के. सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपके ये वही सो है, वही से हम नहीं देख पाते क्यों? में करा है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, गवर्नर हाउस में दिख रहा है।
नगर निकायों के समस्त सदस्यों के सामने एक प्रस्तुतिकरण रखा हूं। 2 मार्च 2020 को आया, जब आगरा के प्रकरण आया तो वहाँ के मरीजों को इलाज के लिए जो लोग बाहर से आए सब कोरोना लेके आए, तो मुंबई वाले लोग शुरू में जब कल पूरा कितने मरीज है आपका? तो हमारे प्रदेश के मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है, वह उपलब्ध कराया गया। और आज जांच और इलाज के लिए हमारे पास पर्याप्त सुविधा। और इसमें अगर आप इसको में देखेंगे स्लाइड को, तो आपको विधायक भी नहीं होना है, लेकिन दोबारा वो प्रॉब्लम बहुत लाभ से ज़्यादा संक्रमण के केस आए। आंध्र प्रदेश में 9.25 लाख है, और दिल्ली जिसकी आबादी हमसे 1/10 है, उस देखें जो बहुत ही साधन संपन्न है, विकसित है, तो उनमें तो प्रदेश जो है अपने यहाँ संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल रहा है। और ये संभव हुआ है, उसका नतीजा ये रहा है कि ये 11 अप्रैल तक के आंकड़े हैं, उसमें हमारे प्रदेश में 6.92 लाख। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का 39वां दीक्षांत समारोह सोमवार को ऑनलाइन मोड में दीक्षा भवन में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने की और उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से ही मेधावी छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान 54 मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका के माउंट गोमरी कॉलेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एकेडमिक अफेयर्स डॉक्टर संजय राय भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े रहे और उन्होंने भी मेधावी छात्रों को आशीर्वाद देते हुए उनका मार्गदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा कुल गीत गायन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यार्थियों को इस समारोह में आमंत्रित किया गया। यह एक अद्भुत नवाचार उपहार महामहिम का उपहार उन बच्चों तक यह उपहार पहुंचाएंगे और साथ में माननीय कुलाधिपति का आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कुलाधिपति जी एवं माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी कर रही हैं। महोदया, आपकी कृपापूर्ण उपस्थिति विश्वविद्यालय के लिए नई ऊर्जा संचालित कर रही है। महोदया, आपका सामाजिक सांस्कृतिक जीवन सात्विकता व शील का संस्थापक है, जो आपकी राजनीतिक यात्रा में सभी के प्रति लगाव, संस्कृत शिक्षा, महिला बाल कल्याण के प्रति समर्पण का संकल्प समूचा परिवार अपने बीच आपके मार्गदर्शन कुलाधिपति महोदया को पाकर अत्यंत हर्षित है। प्रमाणित करते रहेंगे। अपनी योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें संबंधित उपाधि के लिए स्वीकार करें। हेलो, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित अधिकारों से मैं कला करते हैं कि हम स्वयं को आजीवन इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहेंगे। में निहित अधिकारों से मैं वाणिज्य संकाय के उक्त विषय के अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की संबंधित उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और आपको आदेश देता हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग प्रमाणित करते रहें।
हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम स्वयं को आजीवन इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहेंगे। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाण न करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, कल्याणकारी कार्यों में प्रमाण मत करो, ज्ञान के प्रसार और स्वाध्याय में प्रमाण मत करो, देवों और पितरों के प्रति कर्तव्य का पालन करो। माता पिता को देवता के समान समझो, आचार्य को देवता के समान समझो, अतिथि को देवता के समान समझो। जो अनिंदित कर्म है केवल उन्हीं का करो, जो हमारे अच्छे आवरण है, आचरण है, वे ही तुम्हारे द्वारा ग्रहणीय है, अन्य नहीं। यदि तुम्हें कर्म अथवा आचरण के विषय में संदेह हो तो जो विवेकशील, कर्मठ, सरल और धर्मानुरागी पुरुष हो उसके आचरण को आदर्श मानकर कार्य करो, इसी रीति से पालन करो। स्मृति स्वर्ण पदक एवं श्रीमती भगवती देवी स्मृति स्वर्ण पदक स्वर्ण पदक स्वर्ण पदक एवं डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक एवं डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक गुरु का स्मृति स्वर्ण पदक स्मृति स्वर्ण पदक विद्यालय स्वर्ण पदक गंगोत्री देवी के स्मृति स्वर्ण पदक डॉक्टर रामचंद्र त्रिपाठी के स्मृति स्वर्ण पदक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह के स्मृति स्वर्ण पदक शंभुनाथ तिवारी स्मारक स्वर्ण पदक श्रीमती इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह व मेधावी छात्रों ने बताया। आपने देखा 39वां दीक्षांत समारोह था जिसमें महामहिम राजभवन से जुड़ी थी और प्रोफेसर संजय राय अमेरिका मैरीलैंड से जुड़े थे। इसमें एक अच्छी बात है कि हम लोग सीख रहे हैं कि कोविड-19 में भी कैसे सिस्टम चलता रहे। कोविड-19 चल रहा है, उसके बाद भी हम लोग अपनी कन्वोकेशन कराया, बहुत अच्छी तरह कराया, थोड़े छोटे स्केल में कराया, केवल गोल्ड मेडल धारकों को बुलाया और कुछ ही एकेडमिक काउंसिल के मेंबर जिनकी ज़रूरत होती है कन्वोकेशन में उनको बुलाया और उसकी बात कही। दूसरी बात ये निकल के आई है, आप देखिए कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय को जो इंडो अमेरिकन है, इंडिया से गए हैं और अमेरिका में सेटल हो गए, तो उन्होंने जो कुछ मुद्दों को उछाला है, उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय का दौर है, यहाँ इसमें भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमको इसको आगे ले जाना है। तो हम जब यहाँ से कोई भी अपने बच्चे को भेजते हैं तो समझिए कि हम अपने मार्केट में नहीं उतारते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जगत में भी उसको उतारते हैं। जी, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार वालों को, अपनी मम्मी, अपने भाई, अपने गुरुजनों को और जो भी मेरी ज़िंदगी में जुड़े रहे, छोटा
बड़ा सहयोग जिन्होंने दिया सबको देना चाहूँगी। मेरे टीचर्स हैं, मेरे गुरु हैं, उनको देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया है। आने वाले छात्रों को क्या करना चाहिए? मैं आने वाले समय में प्रोफेसर की तैयारी करना चाहूँगी। जनपद में तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के व्यापक इलाज के लिए नंदानगर स्थित टीबी अस्पताल को पुनः सारी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने संबंधित अधिकारियों के साथ टीबी अस्पताल का औचक निरीक्षण कर तैयारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। वहीं निरीक्षण के बाद सोमवार से संक्रमितों का इलाज टीबी अस्पताल में शुरू किया जाएगा। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, सीओ कैंट अजय कुमार सिंह सहित अन्य विभागों के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। बात करता हूँ सर, रामादेव शाही क्या नाम है? साइड में भी लगा देते हैं बाहर। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने बताया, वैसे कोरोना का नंबर्स बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, वो हर जगह हमारा जो पिछले साल का सुविधा है सबको एक्टिवेट करा रहे हैं। आज हम लोग टीबी हॉस्पिटल देखने के लिए आए हैं। 90 बेड पिछले साल तैयार किए थे, वो दोबारा पूरी तरह के तैयार कर चुके हैं। आज से इसका मरीज भर्ती यहाँ शुरू कर सकते हैं। इसका ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बाईपैक का जो सभी सुविधा है यहाँ अवेलेबल। बाकी मैन पावर को भी मंजूरी दे दिया हो। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल बाकी जगह भी हम लोग हाई अलर्ट में रखा है ताकि किसी समय में भी मरीज आते हैं तो उसको तुरंत उपचार मिल जाए, उनको जान बच जाए, उसी में लगे हुए। खाद्य पदार्थों में गड़बड़ी की लगातार मिल रही शिकायतों व कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने शहर के शास्त्री चौक स्थित टुंडे कबाबी व गोलघर स्थित क्लासिक रेस्टोरेंट सहित अन्य जगहों पर छापेमारी कर गुणवत्ता का गहनता से निरीक्षण करते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कराने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बिना मास्क किसी भी ग्राहक को प्रवेश की अनुमति न दी जाए। साथ ही शुद्ध व ताज़ा खाद्य पदार्थों का ही इस्तेमाल किया जाए। इस दौरान एसीएम अनूप मिश्रा, अर्पित गुप्ता, सीएफएसओ अनिल सिंह की टीम मौजूद रही। रोज तो डेली वो दिखाई, रॉ मटेरियल दिखाई, डेटा जरा वो मसाला दिखा दीजिए। मसाला जब कहाँ पे रखते हैं तेल होगा, ये खोलिए, इसमें क्या है? सब मसाले हैं, निकाली ये अचार है। देखो एक दिन का यूज किया करो एक बार, ये नहीं पुराने दिन का फिर चला दो। हाँ, ये सब नहीं, ये अगर आज खत्म हो जाता है, ये सब खत्म हो जाता है। मास्क, हाथ में ग्लव्स लगाया रहेगा और समय समय ग्लव्स को बदलता रहेगा, ये जरूरी है। ऐसे जो लगा के इनकी नाक बाहर निकली हुई, ये नहीं तरीका है। अगर ये एक बार फैलाए तो सबको फैलेगा जितने लोग खा रहे हैं, फिर जिम्मेदारी आपकी है। ये सब देखिए, सब गंदगी ये सब इसलिए फैलता है आपकी। मत डालो, मतलब एक कुछ मत डालो, भले फूड कलर हो लेकिन मत डालो। आप देख लीजिए, इसको एनालाइज कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 2 3 उधर 8 9 से अलग सही। उसका फिक्स है यार, इतना थोड़ा कि जितना मन के उतना डाल दोगे। चलिए मेरा देश के ये सर बहुत ज़्यादा रंग खंडा
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया। देखिए, ये जो कोरोना की नई गाइडलाइंस आई हैं उसका पालन जो यहाँ के स्थानीय दुकान वाले हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो खाने पीने की दुकान है उस पर बहुत ज़्यादा सतर्कता की जरूरत है, उसी क्रम में जांच की गई है और ये देखा जा रहा है कि मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो इनके जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे कितना हाइजीन का फॉलो किया जा रहा है। तो इसी क्रम में हमारी प्रशासन और फूड विभाग के संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई है और इनको सख्त हिदायत दी गई है। एक दो जगह पे कोरोना गाइडलाइंस पालन करते हुए नहीं पाया गया तो उनका चालान कार्रवाई की गई है और एक दो चालान की कार्रवाई के बाद इनकी दुकान पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इनको सख्त निर्देश दिए गए हैं और आगे इसका लगातार निरीक्षण किया जाएगा। रामनवमी के दृष्टिगत शासनादेश के अनुसार मंदिरों में भीड़ की स्थिति न उत्पन्न हो, इसे देखते हुए जनपद पुलिस में विभिन्न थाना क्षेत्रों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कड़ाई के साथ कराया जाएगा। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा है कि धार्मिक स्थलों पर एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति प्रवेश न करें, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया। पूरा जनपद में 16 से 17 मंदिर ऐसे हैं जहां पे भीड़ भाड़ होने का संभावना है। हर जगह लाउड एलर्ट से अनाउंस किया जा रहा है। एक साथ 5 से अधिक आदमी मंदिर के अंदर जा नहीं सकते हैं। बाहर सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराते हुए लाइन लगाया जाएगा। कम से कम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करा दिए जाएंगे, उनको सैनिटाइजर भी करा के करेंगे और इसके अलावा जो भीड़ प्रबंधन है तो अन्य जो बैरिकेडिंग भी लगाने की व्यवस्था की जा रहा है, पूरा व्यवस्था रहेगा। बट है कि सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पे जरूर ध्यान दिया जाएगा। जो वायलेट करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनपद में तेजी के साथ पांव पसार रहे कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने जिलाधिकारी सभागार में संबंधित अधिकारियों व डॉक्टरों के साथ बैठकर कहा कि संक्रमितों की संख्या को देखते हुए सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में बेडों की संख्या में इजाफा किया जाए, जिससे आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये दोनों की 70 बेड्स 70, ठीक है। वो क्या कब से एक्टिवेट करेंगे? 10 बेड उनका एक्टिव है सर। कहाँ आर्यन में? आर्यन पे हॉस्पिटल 40 बाई आर्यन के नाम से ठीक है। तो वो कब से एक्टिवेट करेंगे? कल के लिए बोल रहे हैं। ऑक्सीजन वो सारे सप्लाई क्लियर हो गया था, उसमें एक बार चेक कराना पड़ेगा। देखिए एक हॉस्पिटल का लेकिन अभी पेशेंट भी या जनपद के समस्त थानों व पुलिस विभाग से संबंधित कार्यालयों में पुनः कोविड-19 हेल्प डेस्क को सुचारू रूप से स्थापित करने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया। बढ़ती संख्याओं को देखते हुए चौकी और थानों में हर जगह कोविड हेल्प डेस्क स्थापना जो पहले से हुई उसको पुनः रीएक्टिवेट करा दिया गया है। अपने सिपाही दरोगा जो थाना इंचार्ज सबको संवेदनशील और जागरूक किया गया है और सबको जो कोविड से संबंधित सामग्री भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
जनपद में वैक्सीन की शॉर्टेज और दवाइयों की कालाबाजारी के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के नेतृत्व में ड्रग विभाग की टीम ने पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा थोक मंडी भलोटिया मार्केट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने दवा व्यवसायियों से अपील की कि कोरोना से जुड़ी दवाइयों का स्टॉक न किया जाए, साथ ही दूर दराज से आने वाले लोगों को उचित रेट पर दवाइयों को मुहैया कराया जाए। वहीं कोरोना गाइडलाइन का भी कड़ाई के साथ पालन किया जाए और कराया भी जाए। ये हमारे को प्रोवाइड करा नहीं वर्ड नहीं सुनना है, ये हमें 1-2 दिन की व्यवस्था करानी है। आपका जहाँ यहाँ गवर्नमेंट मशीन की समस्या आ रही है बताइए, हम लोग बाकी ड्रग्स ऑर्डर एक ब्रांड बहुत ज्यादा होगा, केस बहुत ज्यादा बढ़ 200 है 400 शाम तक मंगाते नहीं है, नहीं मंगाते हैं, इससे पहले बेचे हैं कोरोना में। ये सब अंदर करिए, अगली बार मैं आऊँगा सब कार्रवाई करके बता दे रहा हूँ। फिर दुकान से पूरा एक गैलरी खाली रहेगी। अगर आप ये गैलरी छेके रहेंगे तो फिर भीड़ और ज्यादा लगेगी। सब अपनी दुकान के आगे एक रस्सी टाइप का बांधे रहे और दूर से डिलीवरी करें, दूर से। अगर कोई इसका पालन, किसी प्रकार से दवाओं की होल्डिंग, काला बाजारी या ओवर रेटिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। और उसको क्या किया है, ये तो दुकान ही पूरा बना लीजिए आगे तक, ये क्या तरीका है? इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, ये भलोटिया मार्केट जो गोरखपुर का है, यहाँ पे दवाएं जो होती हैं वो पूर्वांचल के कई जिलों को दी जाती हैं। इसके अलावा गोरखपुर के अलावा और स्टेट्स को भी दवाएं यहाँ से भेजी जाती हैं। तो बहुत बड़ी मंडी है। तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन इस मंडी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अत्यधिक भीड़ लग रही है, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों के क्रम में यहाँ छापेमारी की गई है। व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। अगर कोई पालन करता हो नहीं पाया जाता तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोरोना की जो वैक्सीन या दवाएँ हैं उसकी यहाँ क्या कंडीशन है, और जो मेन दवाएं जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो गया या फ्लेविफ्लू दवा हो गई, उसकी क्या कंडीशन है, क्या स्टॉक है दवा व्यापारियों के पास, वो देखा गया है। इनको सख्त हिदायत दी गई, कोई भी अपने यहाँ दवाओं की होल्डिंग नहीं करेगा, दवाओं को इकट्ठा करके नहीं रखेगा जिससे उसका रेट एकाएक बढ़ जाए। अगर कहीं से भी इस तरह शिकायत होल्डिंग की आती है, यहाँ पे ओवर प्राइसिंग शिकायत आती है या इस तरह शिकायत आती है कि जानबूझ के उसको रखा गया है, उसको सप्लाई बाधित की जा रही है, तो तत्काल उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीम्स जो है वो लगातार लगी हुई हैं, ड्रग इंस्पेक्टर और उनकी टीम भी लगी हुई है और पूरा प्रयास है कि हम किसी भी तरह से शॉर्टेज नहीं होने देंगे। भीड़ भाड़ और सैनिटाइजर और मास्क के लिए बिल्कुल, सैनिटाइजर और मास्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मास्क के कोई आदमी आएगा तो उसको प्रथम दृष्टया पहली बार तो दवा देनी नहीं है, और ऐसा नहीं कि उसको दवा से वंचित कर दिया जाए। उसको तत्काल यहाँ के एसोसिएशन वाले मास्क और सैनिटाइजर देंगे और उसको वार्निंग देंगे कि अगली बार जब आप आएँ तो आप ये लगा के आएँ, और अगर फिर भी कोई आदमी नहीं करता तो उसके खिलाफ चालान कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर ने सरकार, जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के माथे पर पसीना ला दिया है। ऐसे में जनपद में रविवार से आगामी 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा लिया गया है। पहले दिन रविवार की देर रात नाइट कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला। व्यापारियों व आम लोगों ने समय से पहले ही अपनी दुकानों को बंद कर अपने घरों के लिए रवाना हो गए। वहीं सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही इमरजेंसी कार्यों के तहत देखे गए। नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। अभी किसका फंक्शन है? हाँ, मणि जी का फंक्शन हो रहा है। आगे
बड़ा बाबू। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया, ये गोरखपुर में बढ़ती हुई कोरोना के संक्रमण को देखते हुए शासन और प्रशासन के निर्देश अनुसार रात की 9 बजे से लेकर सुबह की 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसमें सभी जनपद पूरा लागू किया गया है। जितने भी बड़े कस्बे हैं और गोरखपुर सिटी है, सब में नाइट कर्फ्यू लागू कराया गया है। थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी से लेके एसएसपी तक सब लोग लाउड हेलर से लोगों से रिक्वेस्ट करके सारे दुकान बंद कराए गए हैं, लोगों को जागरूक किया गया है। अति आवश्यक है ये जो संक्रमण की कड़ी को तोड़ना, तो इसको चलते हुए सभी लोगों को ब्रीफ किया गया है। जो कुछ भी बाहर निकल रहे हैं उन्हें भी समझा के घर के अंदर कर रहे हैं। जो यात्रीगण जो भी है उन्हें भी समझा के जल्द से जल्दी उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए मदद भी करने को सभी थानाध्यक्षों को, सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित दिया गया है। ये संक्रमण ये खड़ी टूटना बहुत आवश्यक है और ये इस आपातकालीन स्थिति में हम सबको मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई करना, इसके खिलाफ लड़ना अनिवार्य और आवश्यक है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आगामी 15 अप्रैल को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदान को लेकर एसडीएम सदर कुलदीप मीणा के नेतृत्व में तहसील सदर के अंतर्गत आने वाले सभी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट के साथ तहसील सभागार में बैठक की गई। बैठक के दौरान एसडीएम सदर ने कहा कि मतदान स्थलों पर आने वाले मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराया जाए। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुमित महाजन, न्यायिक तहसीलदार सुनीता गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलानीपुर जनरल दिलदर सिंह, जंगल रानी सुहास, भोवाबाद। हमें आइडिया था कि गांव में सेंसिटिविटी है, हमारे पहुंचने से पहले कुछ ना कुछ घटना इस पर्टिकुलर गांव में हो गई। मर्डर नहीं हुआ, घटना हो गई, तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं जिला और पुलिस का डिलेड रिस्पॉन्स होगा। जनपद में तेजी के साथ पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखे हुए है। जनपद में सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों को मिलाकर कुल 146 स्थानों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं लगातार सरकार द्वारा वैक्सीन भी उपलब्ध करा दी गई है। हाथ नीचे।
लाइन में चली हुई आप क्यों रही हैं? कर रही थी। ये जब सैनिटाइजर वाला डब्बा टोकन आप पकड़ रही हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, जनपद में 146 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है। इसमें से 115 सरकारी संस्थानों में चल रहा है और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। आज का हमारा लक्ष्य जो है 15,000 से ज़्यादा का करने का है और अभी तक जो आया है कि 7,000 से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण जारी है और हम 15,000 से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण कराएंगे। हाँ जी, जोधपुर फुल्ली जी की 11 तारीख से लेकर के और 14 तारीख तक जो है वो टीका उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया ने इसका इनॉग्रेशन किया था और इसको मनाया जा रहा है। इसमें हम सबसे ज़्यादा मात्रा में टीकाकरण करना हमको है। हमारी टीमें लगी हुई हैं, टीकाकरण कर रही हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। अभी हमें कल ही जो है 50,000 डोज मिली हुई है। सभी जगह हमने भिजवा दिया है, सब जगह टीकाकरण चल रहा है। जनपद पुलिस नाइट कर्फ्यू के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर संदिग्ध लोगों की जांच कर रही है। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी नाइट कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया, साउथ क्षेत्र में एक तो संपूर्ण ग्रामीण इलाका है और छोटे छोटे कस्बे हैं। वहाँ नाइट कर्फ्यू का पालन कराने में बहुत कठिनाई नहीं हो रही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः लोग 9 बजे तक सो जाते हैं या अपने घरों में पहुंच जाते हैं। जो कस्बे हैं उन कस्बों में पुलिस ने कल अनाउंस करके सबको बता दिया और जिन लोगों ने 9 बजे के बाद किसी तरह का अपना दुकान प्रतिष्ठान खोला था उनको बंद करा दिया गया है। हिदायत दी गई है कि आगे आने वाले दिनों में अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्यवाही की जाएगी। बेलीपार थाना क्षेत्र के छोटके चेरिया गांव के पास गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड व स्थानीय पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग ने कई एकड़ फसल को पूरी तरीके से खाक कर दिया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया, चेरिया नाम का गांव है जहां फसल में आग लगने की सूचना थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई है। किसानों ने वहां अपने ट्रैक्टर्स भी लगा दिए थे जो उनकी पानी खींचने का साधन था उसके माध्यम से, और फायर ब्रिगेड के माध्यम से अभी मेरी बात हुई है इंस्पेक्टर से
आग पे काबू पा लिया गया। देखिए, जिलाधिकारी महोदय ने 15 अप्रैल तक जो भूसा बनाने वाली मशीनें हैं उस पर रोक लगा दी कि वो खेतों में नहीं चलेंगी, और इसका पालन भी कराया जा रहा है। कुछ लोगों ने मशीनें खेतों में ले जा कर के काम करना चाहा तो उनकी मशीनें भी थाने पर ला कर के सीज की गई थी, और माननीय न्यायालय ने भी अभी उनको अवमुक्त नहीं किया था। इस वजह से लोगों में एक कहीं न कहीं से भय है कि अगर वो इस आदेश का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाए, इस संबंध में कंपियरगंज सर्किल के विभिन्न स्थानों पर क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज राहुल भाटी के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने पैदल गश्त कर आम जनमानस से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की। वहीं पंचायत चुनाव को नियमावली के तहत सकुशल संपन्न कराए जाने का निर्देश भी दिया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कंपियरगंज क्षेत्राधिकारी राहुल भाटी ने बताया, उद्देश्य था वो था इलेक्शन के संबंध में, ताकि आचार संहिता का सही पालन किया जाए। जो व्हीकल आचार संहिता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो वो ले सकते हैं, मतलब व्हीकल जैसे पंचायत सदस्य कितने ले सकते हैं, प्रधान प्रत्याशी कितने व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, किस तरह का प्रचार कर सकते हैं, लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डीजे का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको हिदायत दी जाए कि डीजे का प्रयोग आप नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता के उल्लंघन में है। तो इस तरह का संदेश देते हुए साथ साथ में मास्क और कोरोना के प्रति जागरूकता भी लोगों में जगाई गई, और कुछ लोग जो मास्क नहीं पहने हुए पाए गए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं पाए गए, उनका चालान भी किया गया। सर, नाइट कर्फ्यू के लिए किस तरह से दिशा निर्देश जारी किया गया, उसका किस तरह से पालन कराया जा रहा है? जैसा कि आपको पता है कि रात्रि 9 से सुबह 6 तक नाइट कर्फ्यू डीएम साहब के आदेश से गोरखपुर शहर में लागू हो गया है, तो इसका कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। 8:30 से 9 बजे के बीच में ही कंटिन्यूसली जो थाने की चौकी की मोबाइल हैं, हॉक मोबाइल हैं या अधिकारियों की गाड़ी है, वो घूम घूम के लाउड स्पीकर से, लाउड हेलर से ये संदेश दे रही है कि आप दुकान 9 बजे तक बंद कर लें और स्ट्रिक्टली 9 से 6 तक इसका नाइट कर्फ्यू का पालन करें। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर महामहिम व मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि पूर्व की भांति जनता किचन सहित अन्य सुविधाओं को किया जाए संचालित। विश्वविद्यालय में ऑनलाइन के माध्यम से सकुशल संपन्न हुआ 39वां दीक्षांत समारोह। 54 मेधावियों को स्वर्ण पदक से किया गया सम्मानित। संक्रमितों के समुचित इलाज के लिए टीबी अस्पताल का जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया औचक निरीक्षण। कोरोना गाइडलाइन व खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने टुंडे कबाबी व क्लासिक रेस्टोरेंट पर की छापेमारी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना अध्यक्षों को दिए निर्देश, कहा धार्मिक स्थलों पर भीड़भाड़ की स्थिति न हो उत्पन्न। कोरोना पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में बढ़ाई जाए बेडों की संख्या। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा जनपद के समस्त स्थानों पर पुलिस ऑफिसर में पुनः स्थापित होंगे कोविड-19 हेल्थ डेस्क। कोविड से जुड़ी दवाइयों की शॉर्टेज की सूचना पर भलोटिया पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने जांचा स्टॉक, कहा कालाबाजारी और स्टॉक होल्डिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। नाइट कर्फ्यू पर सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, एसएसपी ने कहा आम लोगों व दुकानदारों ने किया पूरा सहयोग। एसडीएम सदर के नेतृत्व में पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ की बैठक। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा कोरोना पर नियंत्रण के लिए जनपद में सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में 146 स्थानों पर किया जा रहा है वैक्सीनेशन का कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखा नाइट कर्फ्यू का व्यापक असर, संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ चलाया गया अभियान।
बेलीपार थाना क्षेत्र में खड़ी फसल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। और क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज के नेतृत्व में कंपियरगंज सर्किल पैदल गश्त कर कोरोना गाइडलाइन पालन करने की गई अपील। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।